25% स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ कल से खोले जा सकते हैं शॉपिंग मॉल, मगर शर्त यह है कि 30% से ज़्यादा क्राउड यानी कि गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। इन सब शर्तों के साथ कैसे ऑपरेट करेंगे मॉल मैनेजमेंट मॉल को, यह जानते हैं हम आज सिटी सेंटर मॉल के जीएम जो हमारे साथ हैं योगेश जी, योगेश प्रधान, उनसे जानेंगे कैसे आप कॉप अप करेंगे और कैसे इस परिस्थिति को हैंडल करके कल से खोल पाएंगे। क्या कल खोल पाएंगे आप? जी हाँ, ज़रूर खोल पाएंगे। हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि जो है कल मॉल को जो है खोलने की अनुमति दी गई है, और स्टाफ वगैरह जो अभी तक जो है घर में है और घर में रहे हैं, हिल्स से भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं कि वो लोग वापस आके काम कर सकते हैं। उनका जो है रोज़गार जो है बीच में ब्रेक हुई थी वो फिर कंटिन्यू रह जाएगी। और जैसे आपने पूछा कि जो है 30% जो है एट अ टाइम विथ 25% ऑफ स्टाफ, ये बहुत ही क्लियरिटी है कि जो है वैसे फुटफॉल ही कम रहेगा, तो हमारा जो है शॉप का भी जो है एक 25% जो निर्धारित किया गया है उसी के हिसाब से हम जो है स्टाफ रखें वैसे ही रहेगा। हमने सारे जितने भी यूनिट्स हैं उनको भी जो है ये सर्कुलर हमने दे दिए हैं कि जो है उनको एज़ पर गाइडलाइंस ही जो है शॉप को खोलने हैं, और बाकी जिस तरह से पहले सैनिटाइज होता था, जो प्रोसेस ऑलरेडी था इंटैक्ट लास्ट 1 साल से, वो सारे वहीं के वहीं रहेंगे और वैसे ही जो है सब कुछ करना है। रहा जो 30% जो आपने बताया, 30% जो फुटफॉल एट अ टाइम जो बोला जा रहा है, अभी देखा जाए तो हम 20-25 हज़ार जो है पूरा सिटी सेंटर में एक साथ रख सकते हैं पूरा कस्टमर्स, लेकिन जो कोविड टाइम्स में जो फुटफॉल का जो है डिक्रीज़ हुआ है, उस हिसाब से आज के डेट पे देखा जाए तो जो है उसी तरह से उससे कम में ही जो है फुटफॉल रहेगा, और उससे जो है हमको कोई इश्यू नहीं रहेगा। आपके स्टाफ सारे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं? जी, हमने अभी 11 तारीख की जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था विद मेडिका, और उसमें जो है प्राय जितना भी सिलीगुड़ी और सराउंडिंग एरियाज़ में जितने भी स्टाफ थे, हमने सारे लोगों को जो है वैक्सीन जो है उपलब्ध कराया है, और वो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। और जो भी जो है वैक्सीन जो अगर कोई वेटिंग में है जो दूर से आ नहीं पाया है, तो उनको जो है कहीं ना कहीं हम अरेंज करा के उनको भी करा देंगे। ये विगत 1 महीने से बंद पड़ा था शॉपिंग मॉल, इसमें अब जो 1 महीने के दौरान जो बंद पड़ा था, तो इसकी आप मेंटेनेंस क्या आपका कंटिन्यू हो रहा था? साफ़ सफाई क्या लगातार जारी थी? जी हाँ, हम जो है मॉल का जो है मेंटेनेंस जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, मशीनरीज़ रहता है, जिसको जो है रेगुलर मेंटेनेंस करना बहुत ही आवश्यक रहता है। तो एकदम लिमिटेड जो है मैन पावर जो है के हिसाब से जो है हमने जो है इसको मेंटेन करके रखा है, और जैसे कि कल से तो अनुमति है ही जो है 25% मैन पावर के साथ हम कर ही सकते हैं, तो जो है इसमें और भी कुछ अगर रह गया है तो फिर उसको हम कवर कर लेंगे। तो कैसा रिस्पांस कैसा आ रहा है? मतलब जो आपके यहाँ जो शॉप्स हैं जितने जो बंद पड़े थे, उनमें से अब कैसा रिस्पांस आ रहा है? लोग क्या बोल रहे हैं आपको? मैंने आपके पास कैसी क्वेरीज आ रही है? वो लोग जितने भी यूनिट्स जो बंद पड़े हैं उनको जो है वो लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि जो है फाइनली और इस बार जो है थोड़ा जल्दी से जो है मॉल खोलने की अनुमति मिली है, और वो लोग पूरा आस है उनको कि जो है खुलते ही जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जो है वो लोग एक जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे वो लोग हल्का सा सेटिस्फैक्शन उनको मिलेगा बिज़नेस की तरफ से। तो अब मान लीजिए कि कल से खुलेगा, तो टाइमिंग क्या होगी आपकी? जो सरकारी गाइडलाइंस है उस टाइम को आप कैसे मेंटेन करोगे? उसके लिए क्या प्रावधान आपने किए हैं? हमने जो है अपने स्टाफ को जो है उसी हिसाब से शिफ्ट में जो है चेंज ओवर कर दिया है, क्योंकि यहाँ से जैसे 11 से 6 बजे तक का अनुमति मिली है, तो मॉल प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो एक शिफ्ट जो है थोड़ा अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट शिफ्ट जो है गैप रख के फिर जो है दूसरा शिफ्ट वॉक इन कर लेगा, और उसी तरह से जितने भी टेक्निकल स्टाफ भी है सारे स्टाफ को जो उसी हिसाब से हम शिफ्ट वाइज जो है रोटेट करेंगे। एक प्रश्न और आया था, हमारे पास एक प्रश्न आया था कि जो शॉपिंग मॉल है उसमें जो मॉल की जो शॉप्स है वो तो 11 से 6 खुलेगी, मगर कई शॉपिंग मॉल में रेस्टोरेंट कम बार भी है जिनका समय दिया गया 12 से 8, तो इसको आप इस टाइमिंग को 11 से 6 और 12 से 8 को कैसे मेंटेन करोगे? देखिए 11 से 6 तो जो है उसमें कुछ अवधि के लिए रेस्टोरेंट का टाइमिंग आ ही जाता है, 12 बजे से वो लोग खुलेंगे, और जो 8 बजे तक का जो टाइम जो आपको बताया है वो 6 बजे जैसे बाकी सारे यूनिट जो है 6 बजे बंद हो जाएंगे, और खाली जितने हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट एंड बार है वो 8 बजे तक जो 2 घंटे एडिशनल अवधि के लिए जो खुला रहेगा। तो ऐसा कोई गाइडलाइन आया है आपके लिए? क्योंकि स्पेसिफिक उसमें नहीं लिखा हुआ है कि मॉल में जो रेस्टोरेंट है उनके लिए भी वह अवधि 12 से 8 की है, ऐसा कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन आया है? जी देखिए, रेस्टोरेंट एंड जो बार है उनको जो अवधि दिया ही गया है एट मतलब ब्रोडन उसमें दिया है कि जो है उसमें क्लियरिटी के हिसाब से जो है मॉल बोल के ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन जो है रेस्टोरेंट और जो बार ऑफ कोर्स ये जो मॉल में है ही, तो जो उनका जो ऑब्वियसली उनका भी एक पार्ट है इसमें,
तो 6 से 8 जो है रेस्टोरेंट के लिए जो है अलग से जो है टाइमिंग मेंटेन रहेगा। तो धन्यवाद, ये योगेश जी थे। जस्ट हमने एक ब्रीफ में एक संक्षिप्त जानकारी ली इनसे कि मॉल को किस तरह से तैयार कर रहे हैं खोलने के लिए, और कल से मॉल खुल रहा है। योगेश जी ने ये बात भी हमें कंफर्म की है। कल से कितनी दुकानें खुल जाएंगी लगभग? कल से प्राय जो भी यूनिट जो है ओपन हो सकते हैं, एक्सेप्ट जो है पार्लर्स जो बताया गया है, स्पा जो बताया गया है, जो ऐसे गेम जोन और सिनेमा, उनको छोड़ के जितने भी दुकानें हैं प्राय सभी दुकानें जो है खुल सकती है। तो लगभग ब्यूटी पार्लर, स्पा और इन चीज़ों को छोड़कर बाकी प्राय सभी दुकानें खुलेगी। और इन्होंने बताया कि यहाँ जो मॉल के अंदर जो रेस्टोरेंट कम बार है वह भी 12 से 8 बजे तक खुला रहेगा। तो धन्यवाद, इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ। और आप एक मिनट, योगेश जी हमसे कुछ और शेयर करना चाहते हैं। हाँ बताइए। हम चाहते हैं कि जितने भी कस्टमर्स हैं जो आएंगे यहाँ पे, जितने भी यूनिट्स हैं उनके स्टाफ्स हैं, सभी से यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग आए। यहाँ पे बहुत ही सुरक्षित एनवायरनमेंट है, लेकिन हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि जब आप आते हैं तो मास्क वगैरह जो भी हमको नियम गाइडलाइंस जो है दिया गया है गवर्नमेंट से, उसको पालन करें। और वो पालन जो है अंदर रहने के अंदर जब रहेंगे, शॉपिंग करेंगे, हर एक टाइम पे जो है उसका पालन करिएगा, तो सुरक्षित रहिएगा। तो इन्होंने कहा कि जो मैसेज दिया कि आप सुरक्षित रहिए और जो भी कोविड के प्रोटोकॉल के आधार पर ही आपको आना है, सारे नियमों को मानते हुए ही आपको आना है। और कल से मॉल खुलेगा, तो हमें भी एक आशा है कि कल से मॉल खुलने के बाद सिलीगुड़ी का जो एक बिजनेस जो स्ट्रक्चर था वह कहीं ना कहीं फिर से रीबिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और आर्थिक जो कहीं ना कहीं जो नुकसान था वह भी मेकअप होना शुरू होगा। और लोगों में भी एक आशा थी, हमें भी लगातार फ़ोन आ रहे थे कि मॉल कब खुलेंगे, शॉपिंग मॉल कब खुलेंगे। तो एक मॉल जो है सिलीगुड़ी में, लगभग 3 या 4 मॉल है जो अलग अलग कोने में है सिलीगुड़ी के, लेकिन लोगों के मन में हमेशा रहता है कि मॉल में जाएं और मॉल में शॉपिंग प्लस विंडो शॉपिंग दोनों ही होती है। तो एक कहीं ना कहीं घूमने का भी उनको अवसर प्राप्त होता है। तो इसमें अननेसेसरली जो लोग आएंगे उनको कैसे आप टैकल करोगे, अगर ये बात हम करें तो? देखिए, अननेसेसरी तो कोई मॉल में आते नहीं है, उनका कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर रहता है। अगर वो घूमने के लिए भी आते हैं तो जो है कहीं ना जाके कुछ ना कुछ, यदि चाय भी पी लेते हैं तो वो एक जो है कस्टमर बन ही जाते हैं। तो हमारे लिए कोई जो भी मॉल में एंट्री करते हैं वो अननेसरी होते नहीं है एक्चुअली। अच्छा, एक व्यक्ति है वो पूछ रहे हैं कि कस्टमर्स जो आएंगे, जो विज़िट करने के लिए यहाँ आएंगे, वो क्या अपना व्हीकल लेके आ सकते हैं, यहाँ ऐसी व्यवस्था है? जी, हमारा पार्किंग खुला रहेगा। कल से ही हमारा जो है समस्त जो भी फैसिलिटी हमारा मॉल का है, अभी तक का जो उन्होंने देखा है वो सारे फैसिलिटी इंटैक्ट रहेंगे और मॉल का जो पार्किंग जो है अवेलेबल रहेगा। तो धन्यवाद, योगेश जी ने हमें बताया, पूरी तरह से आपको संतुष्ट करने वाली बातें बताई कि कल से खुल रहा है और कल से आप पार्किंग भी इनकी पूरी अवेलेबल है, आप आ सकते हैं। और कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए शहर के प्राय सभी जो मॉल है वो खुलने जा रहे हैं कल से। और कल से 11 से 6 बजे तक जो मॉल का समय है वो 11 से 6 बजे का है, तो इस दौरान आप भी मॉल में आ सकते हैं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए खबर समय के साथ और देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।